आओ ध्यान दो, हल्ला नहीं करना। इंग्लिश में हमने सिलेबस के बारे में जिक्र कर लिया था, ठीक है, जिसमें से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन हो गया, ये सब हमने सिलेबस में लिखा चुके थे। अब एक्चुअल में हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग, अच्छा ये भी निकाल दिए थे, 8 भागों का नाम, नॉन पर नॉन वर्ब, बेसिक बता दिए थे थोड़ा थोड़ा ना इसमें, कि नॉन क्या होता है, पर नॉन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सब सारा हमने कंजक्शन इंटरजेक्शन बारे में समझ लिए थे। अब समझते हैं नॉन, ठीक है। नॉन अब हम लोग पूरा ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि विस्तार पूर्वक में समझेंगे कि नॉन किसको किसको बोलेंगे और इसके कितने भाग होते हैं, ठीक। हाँ, नॉन, NOUN, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग जो है नॉन है। नॉन किसको बोलेंगे बताओ, बेसिक वाला क्लास किया था ना। हाँ, नेमिंग वर्ड्स और थिंग्स, उसको नॉन बोलते हैं। हाँ, जितना भी दुनिया में नाम है, और कोई चीज़, तुम्हारा मोबाइल हो गया, ये तुम्हारा पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब चीज़ जो भी है, हाँ, बोतल, साइकिल, ये सब जो है वो क्या है, नॉन है, ठीक। तो नॉन के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हाँ, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन, ठीक। चलो आप फिर लिख लो इसका। प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन। नॉन के कितने भाग? तो 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन। अभी नहीं लिखना, पहले समझो यहाँ पे, उसके बाद। चलो बात फिर, नॉन के कितने भाग? 5 भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग और ये 5 भाग। कौन कौन सा? प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन, ठीक है। चलो देखो, मोटा मोटी समझो कि नॉन जो होता है ना, नॉन जो होता है, पहचानने का तरीका देखो, जिसमें आर्टिकल पढ़ेगा ए, एन और फिर द। इसमें अगर कहीं भी लगा किसी वर्ड के आगे तो वो क्या होते हैं, नॉन होते हैं, ठीक। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, किसके आगे ए लगाएंगे, किसके आगे एन लगाएंगे और किसके आगे द लगेगा। हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी मोटा मोटी समझो कि अगर कहीं भी किसी वर्ड में दिख जाए वर्ड के आगे ए, एन और द, तो समझ जाना वो नॉन है, ठीक। दूसरा में अगर एस या ई एस दिख जाए, एस या फिर ई एस, एक वर्ड देखो, तो जैसे तुम्हारा ए गर्ल, ए गिरल, लड़की लोग का नाम गिरल ना, GIRL, गिरल नहीं पड़ेगा, गर्ल पढ़ना है। ए बॉय, अ काव,
अ डॉग, हाँ लड़की, एगो लड़का, एक गाय, एक कुत्ता, ए मतलब एक। ठीक है, चलो तो ये क्या है, नॉन है। देखो हम क्या बताएं मोटा मोटी में कि ए एन दा इसी वर्ड के आगे लिखल रहेगा तो समझ जाना वो नॉन है। तो गर्ल क्या है, नॉन है। बॉय क्या है, नॉन है। ये तुम्हारा काव क्या है, नॉन है। कुत्ता क्या है, नॉन है। ठीक, दूसरा में कि एस या ई एस, जैसे तुम्हारा गर्ल्स, गर्ल्स मतलब कि एक लड़की, लड़की। अब ये बहुत सारा लड़कियाँ, जब लड़कियाँ लिखना होता है मतलब कि लड़कियाँ मतलब बहुत सारा, तो उसके लिए एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। ठीक, तो इसका नियम भी है कि एस कहाँ लगाते हैं, ये ई एस कहाँ लगाते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, हाँ तुम्हारा हो गया बॉयज़, बॉय में तो बड़ी होने लगती काउस हो गया। देखो ये सब भी क्या है, नॉन है, नॉन है, नॉन है। ठीक है, चलो तो नॉन के कितना भाग, 5 प्रकार। ठीक है, प्रॉपर नॉन किसको बोलेंगे, तो ऐसा नॉन जो अपने आप में एक हो, दुनिया में एक हो। ठीक है, अच्छा इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ये वाला चीज़ मोटा मोटी वाला लिख लेना, नॉन। आर्टिकल तुम्हारा एस या ई एस, ये सब सारा नॉन होता है। लिखो लिखो, गर्ल है, गिरल, लड़की सब गिरल होती है। देखो नॉन के 5 भाग। ठीक है, कौन कौन सा, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और फिर मटेरियल नॉन। ठीक, 5 प्रकार हो गया। कॉमन नॉन किसको बोलते हैं, कॉमन, हाँ कॉमन नहीं, तो कॉमन नॉन ऐसा वर्ड जो चीज़ों की कॉमन नाम हो। हाँ, तो प्रॉपर नॉन किसको बोलेंगे, ऐसा नॉन या वर्ड, ऐसा शब्द जो दुनिया में केवल एक हो उसको बोलेंगे प्रॉपर नॉन। जैसे में तुम्हारा ताजमहल, दुनिया में ताजमहल एक है। तुम्हारा हिमालय, हिमालय, हाँ हिमालय लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिमालय कहा जाता है, बोला जाता है। तो हिमालय दुनिया में एक है। सलमान खान दुनिया में एक है। तुम्हारा इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, ये सब दुनिया में एक है, उसको बोलेंगे प्रॉपर नॉन। ठीक, और कॉमन नॉन किसको बोलेंगे, ऐसा वर्ड जो चीज़ों की कॉमन नाम हो उसको बोलेंगे कॉमन नॉन। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़के लड़कियां, टीचर में तो तुम्हारा मैडम भी होते हैं, सर भी होता है, मिस भी होते हैं। तुम्हारा खिलाड़ी, तुम्हारा गर्ल्स भी बॉयज़ भी होते हैं। ठीक है, बॉय गर्ल एक्सेट्रा। ठीक, और कलेक्टिव नॉन समूह के नाम, हाँ जैसे क्लास में बहुत सारे लड़के लड़के रहते हैं, टीम में तो बहुत सारा टीम होता है। ठीक है, यूनियन मतलब एकता, यूनियन बना करके, हाँ यूनियन बना करके मतलब एकता बना करके सब लोग मिल करके ही रहना चाहिए। आर्मी, आर्मी में बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, हाँ आर्मी मतलब सेना, की मतलब चाबी, चाबी में बहुत सारा तो क्या होता है, हाँ चाबी होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक नहीं होता है, सरकार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, समझो। आओ फिर समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसको बोलेंगे, तो ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड इसमें आएगा जो हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे हो गया ऑनेस्टी, ब्रेव ही हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बचपन का। ठीक है, ये सब को एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोलते हैं। मटेरियल नॉन, मटेरियल मतलब, मेटल मतलब धातु, यानी कि धातु और अधातु भी क्या होंगे, वो भी नॉन होंगे। ठीक है, और लिखाते हैं
और जब नॉन प्रोनाउन और वर्ब ये तीनों जब पढ़ लेंगे ना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे तो धड़ल्ले से हम लोग ट्रांसलेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ, एक तरफ चलेगा इंग्लिश ग्रामर और एक तरफ चलेगा ट्रांसलेशन। हाँ, कलेक्टिव हो गया था ना, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। नॉन मैकई हाँ, माइसमन देखो एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसको बोलेंगे, तो जिसे हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे में ऑनेस्टी, ब्रेवी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, हेट्रेड, लाउटर, थेफ्ट, इलनेस और पॉवर्टी एक्सेट्रा। ठीक। और मटेरियल नॉन, यानी मेटल मतलब होता है धातु, धातु अथवा पदार्थ के नाम को मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, चांदी, तुम्हारा लोहा, कॉफ़ी, ये सब पदार्थ है। शुगर, घी, ये सब हम लोग मटेरियल नॉन के अंतर्गत आता है। समझो। चलो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। लिखो लिखो।